जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 44 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है और हम लोग 44 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 44 नंबर को। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे रखा है और जो प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ और सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब का वहाँ पे आपको दिया गया है। अगर बात करते हैं कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो आपको उस नाम को सर्च कीजिएगा अंडरस्कोर के साथ, तो आपको वहाँ पे चैनल लिंक दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान बंगस एक भारतीय शास्त्रीय क्या है? सरोद वादक है। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो आपका सरोद वादन से हो जाएगा। ठीक है, तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध हो जाएगा सरोद वादक से हो जाएगा। अगर अभी बात करते हैं सितार वादन का, तो सितार वादन से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार वादन से हो जाएगा। और अमजद अली खान का संबंध है आपका सरोद वादक से। बात करते हैं जाकिर हुसैन का, तो तबला वादक हो जाएंगे। और अल्लाह रखा का भी संबंध किससे है? आपका तबला वादन से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो आपका राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है, बिहू जो है, बिहू असम का एक लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है आपका लोक नृत्य? ये आपका असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का बताइएगा, बिहार का क्या हो जाएगा? जाट जाटी हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग पत्थर है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का और कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम गलाने में के कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं? तो बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 जो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पब्लिक लिबर्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 हो जाएगा आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 19 में आपका राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान जो आपका जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यानी अलुवियल सॉइल से बना हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? तो ये हो जाएगा आपका हिमच्छद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमच्छद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा जो है बर्फ के साथ है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है कौन सी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय युवराज सिंह का हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। अ स्टेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा आपका कपिल देव का हो जाएगा। और द रेस ऑफ माई लाइफ हो जाएगा मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह का हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ। अ स्टेट फ्रॉम द हार्ट हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा कपिल देव का। और आपके यहाँ पे युवराज सिंह का हो जाएगा आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में शुरू किया गया था। तो खेल नर्सरी की योजना 2022-23 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में शुरू किया गया था। आपको ये वाला योजना खेल नर्सरी योजना हरियाणा की है। नेक्स्ट है, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल 12 वर्ष का था। तो पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल 12 वर्ष का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्लोरोप्लास्ट युक्त ये आपकी विशेषता नहीं है। बाकी कौन कौन सी है देख लीजिए। तो एक कोशिका भित्ति युक्त होती है, ठीक है, बहुकोशिकीय संरचना होती है और गतिशीलता के लिए कोई तंत्र नहीं होता है। तो यह तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है, बाकी आपका पहला चौथा वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। तो 2011 की जो जनगणना थी भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। तो कितने नंबर की थी? 15वीं। और अब जो होगा 2021 में यह हमारी 16वीं जनगणना होने वाली है।
निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से हम किसे जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। कपिल देव को हरियाणा हुरिकेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिसकी शुद्ध आय 5 लाख से कम लेकिन 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय आयकर की दर कितनी है? तो यह आपकी 5% की दर है। तो 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिसकी शुद्ध आय 5 लाख से कम लेकिन 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय आयकर कितनी है? ये आपकी 5% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछ रहा है। तो आपको नाइट्रोजन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आपका ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष CAS के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो आपका VR चौधरी हो जाएंगे, विवेक राम चौधरी VR चौधरी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो विवेक राम चौधरी VR चौधरी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है तो ये आपके पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किए थे आपके रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 में हुआ था। किसके अगेंस्ट में हुआ था? ये आपका सिराजुद्दौला को हराया था। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो तीरंदाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में थी, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? तो नदी की देवी किसे कहा गया है? तो सिंधु नदी को कहा गया है। ऋग्वैदिक का प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? तो आपका सिंधु नदी जो है नदियों की देवी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में डिवाइड किया है? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और धौलावीरा जो कहाँ पे है? ये आपके गुजरात में आता है, गुजरात में धौलावीरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए है? यह है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हुई थी। तो मुगल बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है आपका 1862 में हुआ था। यह हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।